नमस्कार, मैं हूं रंजीत। दरअसल जिला फिरोजाबाद, तहसील टूंडला और इस तहसील की तहसीलदार राखी शर्मा और जिलाधिकारी रमेश रंजन के बीच विवाद की चर्चाएं और वीडियोस आपने बहुत सारे पिछले 2 दिन में देखे हैं। उसमें जिस पत्रकार का जिक्र हो रहा है, राखी शर्मा जिस पत्रकार का जिक्र रो रो कर रही हैं कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, वो पत्रकार मैं ही हूं। दरअसल राखी शर्मा और मेरा कोई भी जातीय झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। बावजूद इसके आखिर राखी शर्मा मेरे पीछे क्यों पड़ी, आपको ये समझना होगा। जिलाधिकारी और तहसीलदार का विवाद क्या है, जरा जातीय चश्मे को हटा दीजिए और सच सुनने का साहस करिए। दरअसल सच सच होता है। सच के खिलाफ आप कुछ भी लिख सकते हैं, सच के खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है, वो मेरे खिलाफ हुआ है। दरअसल राखी शर्मा नायब तहसीलदार के पद पर 2016 में मथुरा में तैनात रहीं, उसके बाद हाथरस आईं। राखी शर्मा के चर्चे आपको सोशल मीडिया पर मथुरा से लेकर हाथरस से लेकर फिरोजाबाद तक मिल जाएंगे। राखी शर्मा की तानाशाही की बात करें तो टूंडला तहसील के वकीलों ने भी राखी शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब बात मुद्दे की करते हैं कि आखिर रंजीत गुप्ता को राखी शर्मा ने निशाना क्यों बनाया, आखिर क्या उनके मन में चल रहा था कि आखिर इस पत्रकार को क्यों बदनाम किया जाए। मामला पहला, राकेश नाम का एक व्यक्ति थाना मठसेना, तहसील सदर फिरोजाबाद का रहने वाला है। पिछले कई साल से अपना एक पैतृक जमीन को लेकर मुकदमा लड़ रहा था। राकेश को न्याय जॉइंट मजिस्ट्रेट रविंद्र मांदड़ ने दिया, जो कि अब गाजियाबाद के जिलाधिकारी हैं। राकेश को कई वर्ष की लड़ाई के बाद उसकी जमीन मिली थी, लेकिन उसके विपक्षी लगातार उसके खिलाफ फिर भी कोर्ट जाते रहे। कमिश्नरी से आदेश हुआ कि केस दोबारा सुना जाए, लेकिन राकेश के पक्ष में ही फैसला मिला। विपक्षी परेशान हुए, उन्होंने जुगाड़ लगाई अपनी, और जुगाड़ लगाने के बाद वो केस किसी तरह से कमिश्नरी से ट्रांसफर होके फिरोजाबाद सदर तहसील को आदेश हुआ कि टूंडला में सुनवाई में आए। टूंडला तहसीलदार राखी शर्मा के यहाँ ये केस आता है। तहसीलदार 2 या 3 सुनवाई इस मामले में करती हैं और 3 तारीख के बाद ही एक फैसला सुनाया जाता है, जिसमें तहसीलदार कहती हैं कि राकेश दीनानाथ का बेटा नहीं है। यानी जो फैसला जॉइंट मजिस्ट्रेट ने गांव में अदालत लगाकर लगभग 95% जनमत के साथ जो उन्हें एविडेंस मिले थे, उसके आधार पर किया था, राखी शर्मा ने 3 तारीख में ही वह फैसला पलट दिया। कहा कि राकेश दीनानाथ का बेटा नहीं है, और उसका साक्ष्य जो उन्होंने बनाया वो आगरा नगर निगम की एक वोटर लिस्ट बना दी कि राकेश के पिता का नाम प्रताप सिंह है। जबकि तहसीलदार महोदया, जब आप इस फैसले को सुना रही थी तो परिवार रजिस्टर एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी का, लेकिन उस दस्तावेज को उन्होंने लगाने की जरूरत नहीं समझी। मामला आखिर ये कैसे बढ़ा? यही राकेश लगभग 20 या 21 फरवरी के आसपास इत्तेफाकन मुझसे मिलते हैं। मैं दरअसल तहसील में एक वकील के पास बैठा हुआ था, वहां से मुझे केस पता चला। राकेश से मेरी बातचीत हुई, राकेश अपने दस्तावेज लेके आते हैं। राकेश बताते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के यहाँ इस फैसले के खिलाफ शिकायत करके आया हूँ, और मुख्यमंत्री के यहाँ जो शिकायत की गई है, मुख्यमंत्री के यहाँ से एक जांच डीएम फिरोजाबाद को सौंपी गई, जिसमें लिखा गया कि तहसीलदार टूंडला पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए। जब यह मामला हमारे हाथ लगा तो पता चला कि 20 फरवरी तक यह रिपोर्ट सबमिट होनी थी, लेकिन 21 फरवरी तक रिपोर्ट नहीं लगी थी। वजह क्या है, ये उस कमेटी के अध्यक्ष विशु राजा जानते हैं कि आखिर क्यों यह रिपोर्ट इस मामले में नहीं लगी। लेकिन जब खबर हमारे हाथ लगी तो हमने पीड़ित के बयान और जिलाधिकारी कार्यालय की जो जांच समिति के आदेश थे, उसके आधार पर एक खबर चलाई, जिसमें लिखा कि मुख्यमंत्री के दरबार में राकेश की गुहार, कैसे मिलेगा न्याय। इस खबर को फिरोजाबाद के सभी प्रतिष्ठित अखबारों ने फॉलो किया। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सभी में एक खबर छपी और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल राखी शर्मा जिस मामले को दबाना चाह रही थी, वो मीडिया ने उसकी कलई खोल दी थी। इसी तरह दूसरा मामला टूंडला तहसील के जाजपुर का सामने आया,
जहां दिव्यांग सुरेंद्र सिंह से उनकी जमीन, जो आधा बीघा जमीन उनके गांव में उनकी पैतृक जमीन थी, जिसमें घरौनी खतौनी सभी में सुरेंद्र सिंह का नाम था, उस जमीन को राखी शर्मा से लेने के लिए, या यूं कहें कि प्रशासन के पास 8 महीने लगातार वह दिव्यांग चक्कर लगाता रहा। बावजूद इसके राखी शर्मा ने लगभग 6 महीने उन्हें परेशान किया। परेशानी का आलम समझिए। सुरेंद्र सिंह आरोप लगाते हैं कि राखी शर्मा ने उन्हें डीएम के तहसील दिवस में डीएम से नहीं मिलने दिया, उनसे एक प्रार्थना पत्र छीन लिया और कहा कि कार्रवाई हमें करनी है, आप डीएम से मिलकर क्या करेंगे। ये जातीय का आलम है। सुरेंद्र सिंह उसके बाद अगले तहसील दिवस में पहुंचते हैं और एडीएम विशु राजा से मुलाकात करते हैं। विशु राजा उस पर टीम बनाकर जांच करने का आदेश करते हैं। जैसे ही टीम का आदेश होता है, राखी शर्मा ने उनके बेटे को वकील के माध्यम से अपने ऑफिस में बुलाया और जमीन पर कब्जा कराने का भरोसा दिया। लेकिन उस भरोसे की कीमत, सुरेंद्र सिंह ने जो आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री के दरबार में जाके शपथ पत्र लगाया है कि 2.5 लाख रुपया मुझसे पहले मांगा गया, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो मेरे बेटे पवन को राखी शर्मा ने मंडी परिसर में जो गेस्ट हाउस, जिसमें राखी शर्मा बैठकर इंटरव्यू दे रही थी पिछले 8 महीने से, या यूं कहें कि 8 महीने से उस गेस्ट हाउस में 1 साल से रह रही थी, उसी गेस्ट हाउस के उस सोफे पे बैठकर, जिस पे इंटरव्यू दिया है राखी शर्मा ने, उसी सोफे पे बैठकर 1.5 लाख रुपए की डील पवन के साथ हुई। बीच का रास्ता निकाला गया। इस बात के साक्ष्य पवन ने जिलाधिकारी रमेश रंजन के कार्यालय में 16 अप्रैल को दिए हैं। राखी शर्मा के खिलाफ ये दूसरी खबर थी जो मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ चलाई, क्योंकि भ्रष्टाचार किस कदर था, ये जैसे जैसे परतें खुलेंगी, भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए और राखी शर्मा लगातार पुलिस पर यह तहत। इसी दौरान राखी शर्मा ने मेरे खिलाफ तहरीर दी, पुलिस पर दबाव बनाया कि यह पत्रकार मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि राखी शर्मा से मेरी बातचीत लगभग 1 वर्ष से नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरा कभी कोई काम तहसीलदार स्तर का नहीं रहा। अगर कोई काम हुआ भी जो मेरा व्यक्तिगत हो, वो एसडीएम लेवल से हो जाता था, तो मुझे राखी शर्मा से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं थी। राखी शर्मा की ये बौखलाहट थी कि लगातार 2 खबरें, क्योंकि राखी शर्मा जिस स्पॉन्सर्ड पत्रकारिता की बात कर रही हैं वो मैं नहीं कर रहा था, यहाँ के कुछ अन्य पत्रकार थे वो जो लगातार स्पॉन्सर्ड पत्रकारिता तहसीलदार के बचाव में कर रहे थे। मैंने पीड़ितों का मुद्दा उठाया था, ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा शिवदत्त लोहिया, आशा लोहिया का है, जो एतमादपुर के रहने वाले हैं। उनकी 15 बीघा जमीन और उनके साथ साथ छोटे छोटे 5 काश्तकारों की जमीन, जिसमें 60 बीघा का चक जो राखी शर्मा ने खड़े होकर कब्जा कराया, जिसमें एविडेंस है राखी शर्मा के खड़े होने के। जो किसान अपनी वर्षों से जमीन करते चले आ रहे हैं, लगभग 30 वर्ष या 50 वर्ष से, उन किसानों को राखी शर्मा ने विदिन 1 डे वहां से बाहर कर दिया। दूसरे कब्जेदार, जो एक बताया जा रहा है कि वो एक वसीयत लेके घूम रहे थे, उनके आधार पर राखी शर्मा ने खड़े होकर कब्जा करा दिया, जबकि विपक्षियों को इसकी सूचना भी नहीं दी। ये 3 मामले ऐसे थे जिसमें राखी शर्मा को पता था कि रंजीत के हाथ भ्रष्टाचार की बड़ी फाइल लगी है। यही वजह थी जब डीएम के पास 16 अप्रैल को ये साक्ष्य पहुंचे। मैं इसमें एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिला अधिकारी ने जिला प्रशासन की फजीयत बचाने के लिए राखी शर्मा को एक बड़े लंबे समय तक बचाने का भी प्रयास किया कि कोई भी जो प्रशासन का मामला है वो स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करके खत्म कर दिया जाए, ये मीडिया में सुर्खियां ना बने। इसीलिए राकेश के मामले में जो रिपोर्ट लगनी थी जांच समिति की, वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। कई पत्रकार साथियों ने इस मामले में रिपोर्ट के बारे में पूछा, लेकिन किसी को नहीं बताया गया, गोपनीय दस्तावेज करार दिया गया उसे। लेकिन जब 16 अप्रैल को पवन, जो कि सुरेंद्र सिंह दिव्यांग का बेटा है, कई मीडिया जन तो ये लिख रहे हैं, कई लोगों ने सवाल खड़ा किया सुरेंद्र सिंह की दिव्यांगता पर। सुरेंद्र सिंह दिव्यांग हैं, दोनों पैर उनके खराब हैं। अगर यकीन नहीं आता उनके घर जाके देख लीजिए, उनके पास एक विकलांग प्रमाण पत्र भी है। जब 16 अप्रैल को राखी शर्मा के खिलाफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स के सबूत
पेन ड्राइव में कलेक्ट करके पेश कर दिए गए। उसके बाद डीएम रमेश रंजन ने मामले को निपटाने के लिए टूंडला से हटाकर राखी शर्मा को शिकोहाबाद ट्रांसफर किया। जैसे ही राखी शर्मा का ट्रांसफर हुआ, उन्हें लगा कि एक पत्रकार की जीत हो गई, मेरी हार हो गई। उन्होंने रात को 11:30 बजे फिरोजाबाद और टूंडला के तमाम पत्रकार अपने घर बुलाए, चुनिंदा पत्रकार, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस खुले में की जाती है, सारे पत्रकारों को बुलाया जाता है, लेकिन राखी शर्मा ने चुनिंदा पत्रकार बुलाए और उन्होंने जो आरोप मेरे ऊपर लगे हुए थे उसको रोते हुए इंस्पेक्टर को फोन करने की जो एक्टिंग की है कि आप नहीं लिख रहे हैं मुकदमा, एक पत्रकार के दबाव में है। मेरे दबाव में कोई नहीं था, मेरे पास साक्ष्य थे, खबर थी, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था। इन सब चीजों को आप जातीय चश्मे को हटाकर देखिएगा, आपको एक एक खबर मिल जाएगी। इसमें मैं एक जिक्र और कर देना चाहता हूं, ऐसे कई कब्जे परिवर्तन टूंडला तहसील में हुए हैं और इसी कब्जे परिवर्तन का शिकार पूर्व विधायक भी हुए हैं। ये डीएम साहब भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से उस मामले को मैनेज किया था कि मामला मीडिया में ना जाए। जो विधायक जी एसडीएम के सामने अपनी पत्रावली लेके आए थे, इत्तफाकन मैं मौजूद था उस समय, लेकिन विधायक जी ने मुझसे कहा था कि इस मामले पर आप चर्चा मत कराइए, ये पार्टी का मामला है, शासन और सत्ता हमारी है, लिहाजा इस मामले को उछालिए मत। तो ऐसे तमाम मामले जो भ्रष्टाचार के थे, दरअसल मैं टूंडला का मेरा नेटिव प्लेस है, तो लिहाजा बहुत जाहिर सी बात है, कई सारी खबरें जब घूमेंगी तो आपके पास तक पहुंचेंगी। मेरे पास जसराना तहसील की भी खबरें आती हैं, सिरसागंज की भी आती हैं, शिकोहाबाद की भी आती हैं, फिरोजाबाद। जब आप जनपद देख रहे होते हैं तो आपको पूरे जो अखबार छप रहे हैं उनसे बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, आप काम करिए। इसी तरह के मैं काम कर रहा था, लेकिन राखी शर्मा का जो इंटेंशन था वो इंटेंशन और आप समझ लिए। उसके बाद मैं वीडियो खत्म करता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि एक पत्रकार को क्यों निशाना बनाया गया और मेरी पत्रकारिता पर क्यों सवाल खड़े किए गए। वजह सिर्फ ये थी कि मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा और मेरी जो मंशा थी वो ये थी कि मैं पीड़ितों का साथ दूं और जो सच है वो सामने आए। दरअसल मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अगर कोई पत्रकार काम कर रहा है तो उसका परिणाम यह है कि आपको पुरस्कार में मुकदमा मिलेगा, और उस मुकदमे को मैंने 17 अप्रैल को मेरे खाते में लिख दिया गया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं स्थानीय प्रशासन का, जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा इतना सहयोग कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखिए और सत्यता को परखिए। प्लीज जातीय चश्मे को हटा दीजिए और सनातन की बात करिए। एक सनातनी महिला के क्या क्या कारनामे हैं। मथुरा में अनुराधा चौधरी भी वीडियो पोस्ट करती हैं फेसबुक पर, उनको भी सुनिए जरिए। मैं उस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता, लेकिन आप जातीय करेंगी तो आपके खिलाफ आक्रोश आएगा, और मेरा आक्रोश नहीं, ये जनता का आक्रोश है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, एक पत्रकार हूं, मैं इस लिहाज से काम करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।